अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, गुलशन इस्लाम उर्दू प्राइमरी स्कूल की जमात अव्वल में आज हम हाजिर हैं और यहाँ पर हमारी बड़ी टीचर सईदा टीचर साहिबा मौजूद हैं। सईदा टीचर ने आज आपकी क्लास में एक बहुत अच्छी और बहुत ही अमली एक्टिविटी सरगर्मी अंजाम दी हुई है। आज की सरगर्मी अंजाम देने के लिए हमारे पास जमात अव्वल का एक तालिब इल्म है। इसका नाम है अयान। अयान पूरा नाम बोलिए। अयान अली रहमत अली चौधरी। अयान अली रहमत अली चौधरी। और इस एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए ये दूसरा तालिब इल्म है। इसका नाम है मोहम्मद रैयान। पूरा नाम मोहम्मद रैयान रिजवान मुल्ला। मोहम्मद रैयान रिजवान मुल्ला। इसी तरह क्लास में और कई बच्चे इस एक्टिविटी को तैयार करके आए हैं, जिसमें ये बच्चा है, नाम बोलो। अबू कतादा। अबू कतादा। अशहद। अशहद। अपना नाम बोलो बेटा। नाम बोले आप। नाम इसको याद नाम नहीं। क्या है आपका? इसका नाम क्या टीचर? गयास। रियाज भूल गया। रियाज। माइक में है, बच्चे अच्छे लोग ये छोटी सी बच्ची नाम अनाया। अनाया। हाँ ये जैन। 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 इरम। नीरा। कश्यप। शहबाज। आपकी काली सिंह का है? काली सिंह। अच्छा, अयान के पास है। टमाटर बड़े मजे। इसी तरह पीछे भी कुछ बच्चे बैठे हैं। ये तमाम बच्चे अव्वल जमात के नाम बोल। अव्वल जमात की किताब में शान। पाठ 4 चौथे हिस्से में ये समझदार बकरियां, ये कहानी दी गई है और इस कहानी को तमाम बच्चों ने पूरी तरह याद किया हुआ है। और सबसे बड़ी खूबी है कि ये अव्वल जमात के तमाम बच्चे एक सुर और एक ताल में पूरी कहानी कोरस में कहते हैं, इज्तिमाई तौर पर कहते हैं। हमने देखा है कि नज़में कोरस में पढ़ी जाती हैं, इज्तिमाई तौर पे पढ़ी जाती हैं और सुर और ताल के साथ पढ़ी जाती हैं। ये हमारी सईदा टीचर का कमाल है कि अव्वल जमात के बच्चे इस कहानी को एक सुर और एक ताल में पढ़ते हैं। और अब दूसरा कमाल हम देखने जा रहे हैं। इस कहानी को हम ड्रामाई अंदाज में पेश कर रहे हैं। बैकग्राउंड में तमाम बच्चे इसको एक सुर और ताल में नज़्म को, इस कहानी को बोलने वाले हैं और ये दो बच्चे यहाँ पर इस कहानी को पेश करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तमाम बच्चों की आवाज़ बैकग्राउंड में है और अव्वल जमात के दो किरदार, एक सफ़ेद बकरी बनी हुई है और एक काली बकरी बनी हुई है। तो चलिए हम लुत्फ लेते हैं, मज़ा उठाते हैं और हज़ उठाते हैं। कहानी समझदार बकरियां। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत अच्छे, तालियां बजाएं सब लोग।
कहानी हमने सुनी, कहानी हमने बोली, कहानी हमने पढ़ी और ये दो बच्चों ने कहानी यहाँ पर पेश भी कर दी। अच्छा, तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? आपको जो सबक मिला उस कहानी के सबक को हम आपसे पूछते हैं और आप हमें जवाब देते जाएंगे। कुछ जवाब आप एक साथ देंगे और कुछ जवाब समझदारी के साथ एक बच्चा खड़े होकर पूरे जुमले में जवाब देने की कोशिश करेगा। चलिए सबसे पहले बताइए कि इस कहानी का नाम क्या है? वेरी गुड, आपने बताया समझदार बकरियां। अच्छा, कहानी की नाम में समझदार आया हुआ है, क्या आप इस समझदार का उल्टा यानी इसकी जिद जानते हैं? समझदार बकरी है और जो समझदार बकरी नहीं होगी उसको कैसी बोलेंगे? कैसी बकरी? बेवकूफ। और एक ने कहा किसी ने, हाँ ये देखो ये कह रही, ना समझ। जोर से बोलिए। ना समझ। ना समझ। तो ये समझदार जो लफ्ज है इसकी जिद क्या है? ना समझ। तो आप लोगों में ना समझ कौन कौन है? कोई भी नहीं है ना? तो इन बकरियों के जैसा हमको इस कहानी को सुन के क्या करना है? समझदार बनना है। इस कहानी को सुन के हमको कैसा बनना है? समझदार बनना है। तो ये कहानी सबसे पहला सबक हमको देती है कि हम पहली वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इस कहानी को सुने, सुनाएं, करें और अपने अंदर क्या पैदा करेंगे? समझदारी पैदा करेंगे। अब आइए दूसरे सवाल का जवाब देंगे। ये जो सामने आप लोगों को पुल नजर आ रहा है, ब्रिज नजर आ रहा है, ये ब्रिज चौड़ा है या तंग है? तंग है। ये ब्रिज कैसा है? तंग है। और तंग उसकी जिद होती है वसी, चौड़ा। तो ये ज्यादा चौड़ा नहीं है। पतला। इस ब्रिज पे से कितनी बकरियां चल सकती हैं? एक वक्त में एक बकरी चल सकती है। जब दोनों बकरियां आमने सामने आ गई तो क्या हुआ? उनके गिरने का डर था। उनमें समझदार बकरी ने क्या किया? एक ने कहा मैं बैठ जाती हूँ और दूसरी ने कहा, बोलिए सर इसको। दूसरी ने कहा कि मैं चली जाती हूँ, तुम मेरे पीठ पर पाँव रखो और मैं चली जाती हूँ। वेरी गुड। और फिर दोनों ने समझदारी के साथ जब एक बैठ गई और एक ऊपर से पाँव रखकर चली गई तो क्या हुआ? दोनों खुश खुश अपने रास्ते पर चले गए। अगर वो लोग ये समझदारी नहीं करते तो क्या होता? गिर जाते तो क्या होता? मर जाते। तो हम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए या नहीं? समझदारी से काम लेने में फायदा है या नुकसान है? और नासमझी से काम लेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो ये जमात अव्वल की एक्टिविटी थी, समझदार बकरियों वाली कहानी थी। बच्चों ने इसको यहाँ पेश किया और इस कहानी के पेश करने में, इसकी रिकॉर्डिंग में हमारे जावेद सर का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसके डायरेक्शन में हमारी जीनत टीचर भी साथ में रही हैं, ब्रिज बनाने में, बच्चों को तैयार करने में। तो ये पूरी टीम गुलशन इस्लाम की समझदार बकरियों के साथ एक मैसेज देते हुए कि हमें समझदारी से काम लेना है। शुक्रिया। Thanks you for watching the video and don't forget to subscribe to my channel to stay updated on educational videos and other contents.